नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वर्ष अक्टूबर माह की नवरात्रि कब से कब तक है, यानी माँ दुर्गा जी के नवों रूपों और रात्रि जागरण एवं व्रत रहकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना, और साथ यह भी जानेंगे आखिर जब भी बात नवरात्र की आती है तो हमारा दिमाग पाठ पूजा देवी माँ की अर्चना आदि तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्योहार क्यों मनाया जा रहा है, इसकी मान्यता क्या है? आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ज्यादा समय को ना लेते हुए आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। सदियों से हम नवरात्र का त्योहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीकों से इस त्योहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्र के व्रत रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख माँ दुर्गा और उसके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असल कहानी क्या है, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथों, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों ही हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को जो दिव्य शक्ति सभी देवताओं से निकली हुई थी, वह रोशनी माँ दुर्गा ही थी, जिससे महिषासुर का संहार होना था और महिषासुर से सभी देवता पराजित हो गए। और महिषासुर को इसी बात का घमंड हो गया था कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता है। और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिनों तक चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और अब बात करने जा रहे हैं इस वर्ष अक्टूबर माह की नवरात्रि की, और इस बार शारदीय नवरात्रि 2023 की तिथियां निर्धारित है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा 15 अक्टूबर 2023, नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा 16 अक्टूबर 2023, नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की पूजा 17 अक्टूबर 2023, नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा की पूजा 18 अक्टूबर 2023, नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंदमाता की पूजा 19 अक्टूबर 2023, नवरात्रि का 6ठा दिन मां कात्यायनी की पूजा 20 अक्टूबर 2023, नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि की पूजा 21 अक्टूबर 2023, नवरात्रि का 8वां दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा 22 अक्टूबर 2023, नवरात्रि का 9वां दिन मां महागौरी की पूजा 23 अक्टूबर 2023, दशमी तिथि विजयदशमी पर्व 24 अक्टूबर 2023। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा पृथ्वी लोक में वास करती हैं। मां दुर्गा स्वर्ग से पृथ्वी लोक में आने के लिए किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती है। वार के अनुसार जिस दिन नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि लगी होती है, उसी के अनुसार मां की सवारी का निर्धारण होता है। रविवार के दिन नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पड़ने के कारण मां की सवारी हाथी होगी। हाथी को सुख समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है।
ऐसे में माँ दुर्गा पृथ्वी लोक के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली को लेकर आएंगी। और सभी भाइयों से निवेदन करूंगी कि आप सभी माँ दुर्गा जी की पूजा अर्चना कर व्रत रहकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय माता दी।